नमस्कार दोस्तों। टाइम ट्रैवल यानी कि समय यात्रा, क्या इस अनंत ब्रह्मांड में हम अपने पास्ट में जा सकते हैं या फिर हम अपने भविष्य में जाकर के अपने भविष्य को देख सकते हैं? क्या हमारे पास कभी ऐसी टेक्नोलॉजी आ पाएगी जिसकी मदद से हम फ्यूचर या फिर पास्ट में ट्रैवल कर सकते हों? इस अनंत ब्रह्मांड में समय में पीछे जाना एक अपने आप में काफ़ी बड़ा सवाल है और इसका जवाब आज तक कोई भी नहीं दे पाया है। इस अनंत ब्रह्मांड में हम समय में पीछे जा सके, इस चीज़ को लेकर के कोई भी मशीन या टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं आई है। तो क्या हम कभी समय में पीछे नहीं जा सकते? इस चीज़ को लेकर के कई सारे वैज्ञानिक और कई सारे धर्म ग्रंथों में भी बताया गया है, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई व्यक्ति अपने भूत या फिर भविष्य में गया हो और वहाँ पे जा कर के वो कुछ बदला हो। क्या इसका मतलब यही हुआ कि हम अपने पास्ट और फ्यूचर में कभी भी नहीं जा सकते? तो ऐसा नहीं है। कई सारे रिसर्च और साइंटिफिक थ्योरीज की माने तो पास्ट में जाना या फिर फ्यूचर में जाना, ये दोनों ही सवालों का जवाब लाइट पे डिपेंड करता है। ये सुनने में आपको काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा हो, लेकिन ये सत्य है। इस संसार में अगर हमें टाइम ट्रैवल करना है तो उसके लिए हमें लाइट की स्पीड की ज़रूरत पड़ेगी। जैसा कि आप जानते होंगे कि इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे तेज़ चलने वाली कोई चीज़ अगर एग्जिस्ट करती है तो वो है लाइट। इस संसार में लाइट से तेज़ चलने वाली आज तक कोई भी चीज़ का आविष्कार नहीं किया जा सका है। अगर हम लाइट से तेज़ चलने वाली चीज़ का आविष्कार करने में सफल रहते हैं या फिर लाइट से भी ज़्यादा तेज़ चल पाने में सफल रहते हैं तो हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। ऐसा संभव हो सकता है। आखिर हमें लाइट से ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत क्यों पड़ेगी टाइम ट्रैवल करने के लिए? तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज से करोड़ों साल पहले सूर्य से जो लाइट हमारे पृथ्वी पे आया होगा वो यहाँ से रिफ्लेक्ट करके इस अनंत ब्रह्मांड में कहीं दूर जा रहा होगा। जी हाँ दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हमारे पृथ्वी पे लाइट सन से ही आता है और ये लाइट आने के बाद हमारे पृथ्वी से रिफ्लेक्ट होकर के यूनिवर्स में चला जाता है और ये काफ़ी दूर जा रहा होता है। रात में जो तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखते हैं, क्या वास्तव में वो तारे वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। आज से 2000 लाइट ईयर्स पहले वो तारा वहाँ पे थे और उन्होंने लाइट एमिट किया। वो लाइट अब हम तक पहुँच रही है और अब हम कैपेबल हैं उस तारा को वहाँ पे देखने के लिए, यानी कि हम उस तारे के पास्ट को देख रहे हैं। वास्तव में वो तारा वहाँ है या नहीं ये हम नहीं जानते। उसी तरह आज से करोड़ों साल पहले जब पृथ्वी पे सन का लाइट आया होगा तो इसी तरह पृथ्वी ने भी उसे रिफ्लेक्ट किया होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर हम कोई ऐसा टेक्नोलॉजी हासिल करना चाहते हैं जो कि लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा तेज़ हो, तो हमारे यहाँ का मैथ और टेक्नोलॉजी इतना डेवलप नहीं है कि लाइट से ज़्यादा तेज़ चलने वाले कोई चीज़ का हम आविष्कार कर सके। हमारा मैथमेटिक्स या फिर हमारे यहाँ का साइंस इतना एडवांस नहीं हो पाया है कि हम लाइट से भी 2 गुनी 10 गुनी तेज़ ज़्यादा स्पीड से चलने वाले किसी मशीन या एडवांस टेक्नोलॉजी को हासिल कर सके। इस चीज़ को हासिल करने में हमें काफ़ी ज़्यादा वक्त लगेगा या फिर इस चीज़ को हासिल करना असंभव है। जी हाँ दोस्तों, तो आप सभी भी डिस्टेंस का जनरल मैथमेटिक्स फार्मूला जानते ही होंगे। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इसका मतलब हुआ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रहा है और 10 सेकंड तक चलता है तो उसका डिस्टेंस 50 मीटर हुआ। हम इमेजिन करते हैं कि ये ऑब्जेक्ट कुछ और नहीं बल्कि वो लाइट है जो आज से 500 साल पहले पृथ्वी से रिफ्लेक्ट हो गया था। हमने इसे सिंपल इसलिए लिया है ताकि आपको ये आसानी से समझ में आ सके। सपोज डैट कि इस टाइमलाइन स्केल पे हम यहाँ पे हैं और ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और ये ऑब्जेक्ट आने वाले समय में इस पोजीशन पे पहुँच जाएगा, यानी कि वो 100 मीटर दूरी और ज़्यादा ट्रैवल करेगा। ये जो लाइट रेज जा रहा है, सपोज दैट कि हमारे पास्ट में टकराए हुए अर्थ से उसका लाइट रे है। अगर हम इससे आगे वाले पॉइंट यानी यहाँ पे पहुँच जाते हैं और यहाँ पे सारे लाइट रेस को हम लोग रिसीव कर पाते हैं तो हम अर्थ पे हुए उस समय के पास्ट को देख पाएंगे। उन लाइट की मदद से उस रे ऑफ लाइट जो कि हम उसे रिसीव करेंगे वो इमेज बनाएगा और उससे हम देख पाएंगे। तो इसके लिए हमें इस रे लाइट से ज़्यादा तेज़ी से चलना पड़ा। अगर हमें अपने पास्ट को देखना है तो इसी तरह हमें लाइट से ज़्यादा स्पीड चलना होगा और लाइट उस पॉइंट पे पहुंचेगी
उस पॉइंट से पहले हमें वहाँ पे पहुँचना होगा और वहाँ पे एक लाइट रिसीवर यानी कि कैमरा लगाना पड़ेगा, जिससे हम लाइट को रिसीव कर पाएँ और उससे विजुअल क्रिएट कर पाएँ। और आज से करोड़ों साल पहले जो पृथ्वी पे हुआ होगा तभी हम उसे देख पाने में संभव होंगे। लेकिन इसके लिए हमें सबसे पहले लाइट से ज़्यादा स्पीड हासिल करनी पड़ेगी, जो कि इस दुनिया में संभव नहीं है। आज तक ऐसा कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं बनाया जा सका है जो हमें लाइट से भी ज़्यादा स्पीड ले जाए। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो समझ में आया हो।